Hello and welcome to Defense Niti Academy. My name is Shubhashish and I'm a faculty for General Studies for defense related exams such as AFCAT and CDSE. और यहाँ पे डिफेंस नीति अकेडमी में ये जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है जैसे कि AFCAT CDSE, तो उसके लिए हम बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसे कि जनरल स्टडीज़ के लिए स्टैटिक कंपोनेंट, तो स्टैटिक जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी उनके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। देन करंट अफेयर्स, जो स्पेसिफिकली दोज टॉपिक्स जो आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं, एट द सेम टाइम SSB में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कि आप एक लेक्चरेट में जाके आप अपने व्यूज़ शेयर कर सके, आप GD में कंट्रीब्यूट कर सके। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है आप उसको जवाब दे सके, और वो सब एक बिल्कुल सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। तो चलिए आज हम हाइपरसोनिक मिसाइल को कवर करेंगे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है एज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, एंड इन एनी ऑफ दीज इट कैन बी आस्क्ड। आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में, आपसे क्वेश्चन भी इसी बारे में पूछने चाहिए। चलिए, अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो सबसे पहले ये जो रशिया का जो वॉर हुआ है ऑन यूक्रेन, रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक कर दिया है यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करी है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब, सोनिक का मतलब तो हो गया स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सोनिक इज स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे 3 तरह के मिसाइल हो सकते हैं। एक है सबसोनिक, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड से नीचे। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 1 मैक। ठीक है, तो ये है आपका 0.8 मैक। ठीक है, 1 मैक से नीचे तो सबसोनिक। सुपरसोनिक मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 1 टू मैक 5। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल। अब नया वर्ड आ गया है हाइपरसोनिक। ये बात तो क्लियर है दैट इट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, पर बहुत ज्यादा। ठीक है, ये 1 मैक टू 5 मैक था, तो 5 मैक से ऊपर के रॉकेट्स, मिसाइल्स, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है। तो एक तो रशिया ने यहां पे अनाउंस कर दिया, फायर कर दी मिसाइल। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थोड़ा पहले, पिछले साल के दिसंबर में चाइना, US ने एक्सेप्ट किया कि चाइनीज साइंटिस्ट या चाइनीज ने नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक वेपन को फायर किया है। और वो जो मिसाइल है, वो जो वेपन है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके हिट कर सकती है। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तो कहीं पे भी जा सकती है। इतनी ज्यादा रेंज। और ऐसे कैसे? इतना सारा फ्यूल कहां से आएगा कि आप इतनी दूर कहीं पे भी अटैक कर सके? और अभी इस टाइम पे US मिलिट्री, जो एक डिफेंस सुपर पावर है, वो इसके आसपास भी नहीं है। वो भी काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि उनको नहीं पता कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, हमें काम करना उसके ऊपर, पर वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक फायर कर सकते हैं, अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये चाइनीज ने कहीं भी वर्ल्ड में अटैक कर सकते हैं, इतनी उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है। समवेयर टू शो दैट चाइना अब वो नहीं रहा, उसका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है जो इमेजिन कर सकते थे। ठीक है, तो हमने देख लिया मिसाइल कंपैरिजन, स्पीड वाइज ब्रेकअप देख लिया हमने। और हमारे पास अभी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो हमारे पास सबसे फास्ट मिसाइल है, 2 to 3 मैक की स्पीड है इसकी। ठीक है, तो सुपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है? अब एक तो बता ही दिया मैंने आपको, दैट मिसाइल दैट कैन गो, जिसकी स्पीड 5 मैक या स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा है, दैट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। सो हाइपरसोनिक मिसाइल इज अ मैन्यूवरेबल वेपन सिस्टम दैट फ्लाइज एट द स्पीड। नाउ मैन्यूवरेबल का क्या मतलब हो गया? मैन्यूवरेबल का मतलब ऐसे ऐसे कैसे भी डायरेक्शन में जा सकती है। आप वो जो वीडियो गेम्स खेलते हो जिसमें वो फाइटर प्लेन वाले होते हैं, या पिक्चरों में देखते हो कि मिसाइल डायरेक्शन चेंज कर रही है और किसी को चेस कर रही है, दैट इज मैन्यूवरेबल। वो डायरेक्शन अपना चेंज कर सकती है।
ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल. दो तरह के वेपन सिस्टम एक्चुअली. सो वन इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, HGV, glide vehicles, and other is hypersonic cruise missiles. So there are two types of hypersonic weapon system. अब मुझे ये समझाने के लिए एक बार आपको बताना पड़ेगा कि क्रूज मिसाइल क्या होता है. हाइपर को थोड़ा छोड़ देते हैं. क्रूज मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है. तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल. अगर आप एक पत्थर भी अपने हाथ में पकड़ते हो और उसको फेंकते हो, है ना, तो वो ऊपर जाता है. आपने पत्थर फेंका, वो ऊपर गया और वो नीचे गिरेगा, तो इट विल गो इन अ स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी, एक ट्रैजेक्टरी में जाता है, एंड पैराबोलिक पाथ, ऊपर जाएगा फिर नीचे भी तो गिरेगा. सो दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक. तो ये जो मिसाइल दिखा रहा है यहाँ पे, ये मिसाइल ऊपर जाती है, आसमान में जाती है और नीचे जाके अपने टारगेट पे हिट करती है. जैसे पत्थर फेंकते हो वैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल है. बहुत ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी यहाँ पे. और दूसरी है क्रूज मिसाइल. तो यहां पे भी देख लीजिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक ही ट्रैजेक्टरी है इसकी, फिक्स ट्रैजेक्टरी. ये ऊपर गया यहां तक और नीचे जाके अपने टारगेट को हिट किया. ठीक है, टारगेट तक हिट किया उसको. क्रूज मिसाइल ये जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जाते जाते हिट किया. तो आपने फर्क समझे. क्रूज कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, इट इज मैनूवरेबल. द बैलिस्टिक मिसाइल इज नॉट मैनूवरेबल. अब जब हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में बात करते हैं, HGV, तो उसमें क्या होता है. और अगर आप समझिए, चाइना ऐसे कैसे कि कहीं पे भी हिट कर सकता है, इतनी दूर रेंज में जा सकता है कि साउथ पोल तक हिट कर सकता है. तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें हमारे पास एक जैसे अग्नि मिसाइल है, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. अग्नि मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल. तो ये जो मिसाइल है ये ऊपर जाती है. इसको समझ लीजिए, ये आपका नॉर्मल एयर है और फिर स्पेस आ गया. ठीक है, तो स्पेस में जाता है. ठीक है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है. यहां पे वो वेपन डिस्चार्ज हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल. इट कीप्स ग्लाइडिंग और जहां पे उसको हिट करना है, ठीक है, इट कीप्स ग्लाइडिंग ऑन द स्पेस. ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी है नहीं वहां पे, फ्रिक्शन है नहीं उस तरह का. तो इट कैन कीप मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड. और जैसे हिट करना, हाइपरसोनिक स्पीड से कहीं पे भी जाके वो हिट कर जाएगा. सो दैट इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल. तो शुरू में बैलिस्टिक लॉन्च होता है, स्पेस में जाता है एंड देन इट इज रिलीज्ड. तो कभी भी कहीं पे भी अटैक हो सकता है. ठीक है, और ये बहुत स्पीड से मिसाइल जाएगा. यहां पे तो स्लो है, जब बैलिस्टिक लॉन्च होगा तब तो स्लो होगा, बट इट इज ओनली व्हेन इट इज गोइंग टू हिट द टारगेट. ठीक है, जब बैलिस्टिक पाथ से बाहर निकलता है और जब एक्चुअल वेपन डिस्चार्ज होता है, तो नॉर्मल वेपन वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और उसमें से फिर रॉकेट निकलेगा. सो दैट इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल. और इसी को अगर ये क्रूज वाला जो है, क्रूज स्पीड में कुछ भी करता रहे, दैट इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. आई होप दिस इज क्लियर. अब जो हाइपरसोनिक स्पीड पे जाना है आपने, हाइपरसोनिक किसी को भी मिसाइल को करना है या मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो नेचुरली मिसाइल को हल्का होना पड़ेगा. राइट, इट हैज टू बी लाइट, तभी तो स्पीड आएगी. भारी चीज कहां से स्पीड लेके आएगी. अब नॉर्मली मिसाइल के अंदर, मिसाइल है तो मिसाइल के अंदर एक होता है फ्यूल. ठीक है, एक होता है फ्यूल होता है जिसको बर्न किया जाता है विद ऑक्सीजन. तो लिक्विफाइड ऑक्सीजन भी इसी में डला होता है रॉकेट के अंदर. तो रॉकेट हैवी हो जाएगा ना. अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन तो आसमान में है, ऑक्सीजन आसमान के अंदर, जैसे फाइटर प्लेन जाता है वो कैसे जाता है, हवा से लेता है ना, वो एयर लेता है, वो ऑक्सीजन हवा से लेता है, वो एटमॉस्फेयर से लेता है. तो वैसे ही मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल टेक्स द एयर और टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. वो अलग से उसके साथ पैक नहीं किया जाता. अब क्योंकि उसका वेट भी बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है. और क्योंकि रॉकेट इतनी तेज जाता है तो जो एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है. ठीक है, तो उससे कंबशन और अच्छा होता है. सो hypersonic glide vehicle is launched from a rocket before gliding to its target.
whereas the hypersonic cruise missile is air breathing high speed engines or scramjets after acquiring its target. ठीक है, एयर ब्रीदिंग, आसमान से हवा ले रहे हैं और उससे ऑक्सीजन लेके बर्न कर रहे हैं. नाउ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स. ऐसा क्या फायदा है ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल? अब सबसे पहले आप सोचिए, मिसाइल बहुत तेज जा रही है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कब टारगेट हिट हो गया. और आजकल मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं और इंटरसेप्ट करके हिट भी कर सकते हैं. सो द मिसाइल कैन बी इंटरसेप्टेड ऑल्सो. पर क्योंकि रिएक्शन टाइम है ही नहीं और मिसाइल इतनी तेज आ रही है कि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो मिसाइल को डिटेक्ट कर सके या इंटरसेप्ट कर सके. और इंटरसेप्ट क्या करोगे आप? इतनी स्पीड से मिसाइल आ रही है, आप यहां से सोचो ये मैक 5 पे और ये मैक 1 पे जा रही है, तो क्या कर लेगी? मिस ही होगी वो. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप. सो इट इज डिफिकल्ट, राइट? सो दिस रेजेस सर्टेन कंसर्न्स. और दूसरी बात, अगर आप चाइना के केस में देख लो तो ये हाइपर ग्लाइड व्हीकल यूज करके, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, तो वो मिसाइल कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं, उसकी रेंज इंडेफिनिट हो गई है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम. तो इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से. दे कैन अलाउ रिस्पॉन्सिव लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शंस अगेंस्ट डिस्टेंट डिफेंडेड और टाइम क्रिटिकल टारगेट्स. फटाक से दूर में जाके हिट कर सकते हैं यहाँ पे. अब क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इट इज़ मैनूवरेबल, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है. इट कैन ऑल्सो फ्लाई एट लो ऑल्टीट्यूड. आपने वो हाइपरसोनिक इसका देखा ना, क्रूज मिसाइल का, ये देखो जमीन के साथ साथ जा रहा है यहाँ पे, राइट? जमीन के साथ साथ. सो इट कैन गो एट दैट. डिटेक्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है. सो हाई स्पीड, मैनूवरेबिलिटी and low altitude of flight. Hypersonic weapons can pose detection and defense challenges. तो ये पहला वाला जो मैंने आपको बताया. दूसरा, हमारे पास जो भी ग्राउंड बेस्ड रडार्स है, ग्राउंड बेस्ड रडार्स ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल रडार्स, कैन नॉट डिटेक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स until the weapon is well into flight. एंड तब तक इट इज टू लेट, हिट हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये चीज है. नाउ दिस डिलेड डिटेक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मिसाइल अटैक रिस्पॉन्डर्स टू एनालाइज देयर ऑप्शंस एंड अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट दिस मिसाइल. अब आप सबने देखा हुआ है इंटरसेप्ट होते हुए मिसाइल को. एक दिखाता हूं आपको. याद है ये सीन? पैलेस्टीन, ये इसराइल का है सीन. एंड ये आपको जो नज़ारे दिख रहे हैं, ये पटाखे नहीं है, दीज आर मिसाइल्स. तो इसराइल में देयर इज पैलेस्टीन. पैलेस्टीन वाले धाड़ 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 देके मिसाइल फायर कर रहे थे. कहाँ पे? इसराइल के अंदर. और इसराइल वालों के पास कोई एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं आयरन डोम. आयरन डोम मतलब आयरन की हमारे पास शील्ड है, प्रोटेक्शन है. तो जैसे जैसे मिसाइल आ रही है, ये मिसाइल घूम घूम के मिसाइल्स को हिट करी जा रही है. ये देखना, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो दिस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड, आयरन डोम. अब क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी स्पीड से जा रही है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. तो अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, दे मे नॉट बी एडिक्वेट टू प्रोटेक्ट. ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ये लोग तो चैन की नींद सो पा रहे हैं. आई डोंट थिंक ये लाइट सारी ऑन है, बट इट्स अ सैड सीन एक्चुअली, राइट? तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है कम से कम फिर भी. पर अगर आप हिट कर रहे हो, जैसे यूक्रेन का केस है, कोई भी बिल्डिंग कहीं पे भी रात को सो रहे हो एंड यूर डेड, राइट? इट्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. सो हाइपरसोनिक कैन डू दैट. एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो अटैक कर रहा है. अब ये आयरन डोम का भी थोड़ा सा देख लीजिए. आयरन डोम डिफेंस प्रोजेक्ट जब हमने बात करी ली है, तो इसमें सिंपल सा सिस्टम है. सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ऐसे सिंपल बोल रहे हैं इसको. तो ये आ रही है पैलेस्टीन या कहीं से भी मिसाइल आ रही है. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग आयरन डोम लेने के लिए. यूएस सोच रहा है इसराइल से लेने के लिए, इनको लगा बहुत सक्सेसफुल है. तो यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड बेस्ड ऐसे मिसाइल्स लगा रखी है. यहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम है, यहाँ पे सॉरी सैटेलाइट नहीं, रेडियो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, विच कैन डिटेक्ट कि बाहर से कौन सी मिसाइल आ रही है.
जैसे ही मिसाइल आई, ये 2-4 मिसाइल छोड़ते हैं विच आर काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल को चेस करके हिट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इजराइल्स आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क्स। सो एनिमी रॉकेट फायर हुआ, यहां से मिसाइल ढा, खत्म बात। और ऐसा कुछ दृश्य बनता है रात को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीज विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। रशिया और चाइना के पास ही है अभी इस टाइम पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, रशिया एंड चाइना ओनली हैव द एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। यूएस थोड़ा सा पीछे रह गया, और अगर चाइना के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत पीछे रह गया। इंडिया जर्मनी तो अभी ब्राह्मोस खेल रहे थे। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे थे, तो सुपरसोनिक तो बहुत पीछे है। ठीक है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक से बहुत पीछे है। अब तो ये कहाँ इसकी स्पीड है, और हाइपरसोनिक के 5 मार्क से ऊपर। उसकी हम बात कर रहे हैं अभी रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो वी हैव इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विच आर ऑल्सो डेवलपिंग हाइपरसोनिक वेपन्स। अब इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस, इंडिया क्या कर रहा है फॉर हाइपरसोनिक दिस थिंग वेपन्स। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एज पार्ट ऑफ इट्स हाइपरसोनिक, ये हमारा एक प्रोग्राम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग एन इंडिजिनस ड्यूल केपेबल कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स एंड सक्सेसफुली टेस्ट किया अभी मैक्स 6 स्क्रैमजेट इन जून 2019 एंड सितंबर 20। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक कन्वेंशनल, आपने बिल्डिंग फोड़नी है या कुछ करना है तो कन्वेंशनल, और इसी में अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगा लो तो न्यूक्लियर हो गया वो। नाउ इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली टेस्टिंग के लिए भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, सो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स दैट कैन टेस्ट स्पीड्स ऑफ अप टू मैक 13। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये है ब्राह्मोस के थोड़े से डिटेल्स हमारे पास। तो ब्राह्मोस, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, so which can go at 2.8 times the speed of sound, 2.8 मैक, और इसकी रेंज 290 किलोमीटर्स है। और इसका एक रीजन है, बेसिकली रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी, ब्राह्मोस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, मॉस्कोवाइट एक नदी है जिसके नाम पे मॉस्को शहर का नाम पड़ा हुआ है। तो रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी, और एक इंटरनेशनल सिस्टम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, MTCR। तो उसके तहत रशिया पे एक रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर हमको ये टेक्नोलॉजी किसी को देनी है अपनी, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, और उसका वेट 500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। राइट, सो ये है आपका MTCR रेजिम, एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस। और ये जो आपकी ब्राह्मोस मिसाइल है, दिस कैन बी टेस्ट, मतलब ये आपकी सुखोई में चल सकती है। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द एयर, इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द लैंड, इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम सी। ठीक है, तो कहीं से भी इसको टारगेट किया जा सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसको एक गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। अब तो हाइपरसोनिक आ गया, पर फिर भी ऐसे नहीं है कि इसकी में अहमियत कम हो जाती है। ओके, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप सा भी दिख रहा होगा मिसाइल के। तो यहाँ से एयर आती है, ठीक है, ये स्क्रैमजेट पे आधारित है। स्क्रैम मतलब हवा, बाहर से हवा ले रहा है, और ऑक्सीजन वहीं से आ रही है। इसका अलग से यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पड़ा हुआ। सो इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, सुपरसोनिक है, नॉट हाइपरसोनिक, दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर, कंप्लीटिंग द कंट्रीज टैक्टिकल क्रूज मिसाइल ट्रायड। ट्रायड मतलब कि लैंड, सी और एयर से कहीं से भी अटैक किया जा सकता है। It is the heaviest weapon to be deployed on India's Sukhoi 30, and Sukhoi 30 रशिया से आया, and the reach of Sukhoi 30 jets and BrahMos accuracy gives India a dominant position vis-a-vis our adversaries। और कौन सा है adversary? एक चाइना है, पाकिस्तान है, जिनसे हमें वॉर लाइक सिचुएशन होती है। राइट, तो हमने इस टॉपिक को, हमने इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है।
और आपके पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज पेपर, आपके पास उसके लिए एडिक्वेट फैक्ट्स है, फिगर्स है, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ लिया, और आपके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है कि आप एसएसबी में जब जाते हैं तो आप उसके लिए जैसे डिस्कशंस होती है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनको क्लियरली बता सकते हैं एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस। इनफैक्ट इसको थोड़ा अगर आप बोल के भी ट्राई कर ले तो आपका एक लेक्चरेट बन जाता है यहाँ पे, राइट। सो डू गिव इट अ शॉट, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ये हेल्प करेगा, और थोड़े टाइम में आप बहुत प्रोफिशिएंट हो जाएंगे करंट अफेयर्स में। राइट देन, सो दिस इज शुभाशीष रेहाल signing out from Defense Niti Academy. Bye bye, take care and all the best.